हाय स्टूडेंट्स, आइए नाउन चैप्टर की अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम नाउन के कुछ स्पेशल रूल्स पढ़ेंगे और ये इस सीरीज का पार्ट 2 है, विच मींस कि हमने ऑलरेडी स्पेशल रूल्स ऑफ नाउन का पार्ट 1 कर रखा है। कुछ स्पेशल रूल्स नाउन के ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। सो जो भी रिमेनिंग स्पेशल रूल्स हैं नाउन के, वो आज हम इस सेशन में कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। जी, सबसे पहला रूल क्या है? स्पेशल अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स वो भी स्पेशल। स्पेशल क्यों? सी, वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, हर किसी को मालूम है। ब्लड इज ऑल्सो एन अनकाउंटेबल नाउन, एवरीवन नोज। बट ये स्पेशल अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से हैं? सी, ये वो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिनका आपको आइडिया नहीं होता है दैट दे आर अनकाउंटेबल। एंड सिंस यू डू नॉट हैव दिस आइडिया कि ये अनकाउंटेबल है, तो आप इन्हें प्लूरल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। लेट्स से एक अनकाउंटेबल नाउन है पेपर। आपको नहीं मालूम तो आप इसे पेपर्स कर सकते हो। देयर इज वन मोर अनकाउंटेबल नाउन ब्रेड। आप नहीं जानते तो आप इसे ब्रेड्स करना चाहोगे इन केस यू वांट द प्लूरल फॉर्म। या फिर हेयर। हेयर इज अ वेरी स्पेशल अनकाउंटेबल नाउन। अब हेयर को देख के भी नहीं लगता कि ये अनकाउंटेबल होना चाहिए, बट इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन, तो आप इसे हेयर्स करना चाहोगे। सो ये जो स्पेशल का टैग लगा है वो इसीलिए लगा है बिकॉज दीज आर दोज अनकाउंटेबल नाउन्स जो अनकाउंटेबल हैं, बट यू डू नॉट नो दैट दे आर अनकाउंटेबल। फाइन, सी, फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, सीनरी, पोएट्री, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, और भी बहुत सारे हैं, जैसे पेपर है, ब्रेड है, हेयर है। हाँ, ऐसे ही इक्विपमेंट है, ट्रैफिक है। फाइन, सीनरी गिवन है, इंफॉर्मेशन इज गिवन देयर। यस, तो ये कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, आप इन्हें प्लूरल में नहीं कन्वर्ट करोगे। स्ट्रिक्टली आप एस या फिर ईएस नहीं लगाओगे। साथ ही साथ चूंकि ये अनकाउंटेबल हैं, इस वजह से आप इनके पहले इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए या फिर एन भी नहीं यूज करोगे, बिकॉज व्हेन वी से आ बॉय, इट मीन्स कि हम उसको काउंट भी कर रहे हैं। ना तो आप ए यूज करोगे, ना ही एन यूज करोगे, और ना ही सीधे वन को यूज करोगे। फाइन। हाँ, अगर आपको कभी इन्हें प्लूरल फॉर्म में यूज करने की जरूरत पड़ रही है, इनके नेचर को आप चाहते हैं कि प्लूरल करें, तो आपको क्या करना चाहिए? अ पीस ऑफ, आपको बोलना चाहिए अ पीस ऑफ पेपर। फाइन। या फिर ब्रेड को प्लूरल फॉर्म में चाहिए आपको, तो आप बोल दीजिए क्या? 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। स्लाइस इसलिए यूज करने को कह रहा हूं क्योंकि जो ब्रेड है वो गोल गोल होती है, और जो गोल गोल चीजें होती हैं उनको जब पीसेस में तोड़ा जाता है तो उसकी एक स्लाइस फॉर्म होती है। स्लाइस कुछ ऐसी होती है। फाइन। या जैसे एडवाइस था तो आपने अ पीस ऑफ एडवाइस कर दिया। इंफॉर्मेशन को आपको कर यूज करना है तो कह सकते हैं एन आर्टिकल ऑफ इंफॉर्मेशन। फाइन, एन आर्टिकल ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये तरीका है। स्ट्रिक्टली इस बात को समझ लीजिए कि आपको इनके पहले ए एन नहीं यूज करना है, भूल से भी एस ई एस नहीं लगाना है। हेयर्स नहीं बोल सकते, ब्रेड्स नहीं बोल सकते। और अगर आपको क्वांटिफाई करना ही है इन्हें, तो अ पीस ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, पीसेस ऑफ, वर्ड्स ऑफ, स्लाइस ऑफ, फाइन, टाइप्स ऑफ, इस तरीके से यूज करना है। कुछ एग्जांपल्स देखिए, जैसे सीनरीज लिख दिया गया। रॉन्ग, बिकॉज सीनरी इज अनकाउंटेबल, तो आपको सीनरीज के प्लेस पे सीनरी करना होगा, फिर ये करेक्ट हो जाएगा। द सीनरीज ऑफ द एप्स इज ब्यूटीफुल। ऐसे ही जब आपने लिखा ही गेव मी एन एडवाइस, आपने यहाँ पर एडवाइस को प्लूरल नहीं किया, अनलाइक दिस सेंटेंस जहाँ पे आपने सीनरी को प्लूरल कर दिया था। यहाँ पे आपने एडवाइस को प्लूरल नहीं किया, बट आपने इसके पहले ए एन यूज कर लिया ना, उससे भी तो ये रॉन्ग हो गया। हाँ, आपको अगर आर्टिकल चाहिए ही, ए एन चाहिए, या काउंट करना ही है आपको, तो आप बोलिए अ पीस ऑफ एडवाइस। ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। फाइन। या फिर ऑल हर बैगेजेस नहीं होगा, बैगेज इज सिंगुलर अनकाउंटेबल, तो
आप बैगेजेस के प्लेस पे बैगेज कर दीजिए। और जब बैगेजेस रिमूव हो गया तो प्लूरल वर्ब भी हमको क्यों चाहिए होगी, इसलिए हमने वर्ब को भी क्या कर दिया, सिंगुलर कर दिया। फाइन, तो इस बात को बहुत अच्छे से अपने माइंड में फिट कर लीजिए that uncountable nouns cannot be preceded with article a or an, ना ही इनमें s es लगा के आप इन्हें प्लूरल कर सकते हो। यस, आप इनमें अ पीस ऑफ, पीसेस ऑफ, आर्टिकल ऑफ, टाइप ऑफ, स्लाइस ऑफ, इस तरीके से इनको जरूर आप यूज कर सकते हो। फाइन, आगे बढ़ते हैं जी। सिंगुलर नाउन्स लुकिंग प्लूरल, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ऐसे बहुत से सिंगुलर नाउन्स हैं जो दिखते कैसे हैं, प्लूरल दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स, economics is what, a subject. Mathematics, physics, statistics, all these are subjects. They sound, they appear like plural क्योंकि इनमें s लगा हुआ है। बट कोई भी सब्जेक्ट प्लूरल कहाँ हो सकता है, साफ साफ लिखा है कि सब्जेक्ट्स में होता है कई बार। जैसे कि आप साइंस को देखिए तो वो सिंगुलर लगता है, हिंदी भी सिंगुलर लगता है, लेकिन मैथमेटिक्स एस लगा है तो लगता है कि वो प्लूरल है। बट मैथमेटिक्स इज नॉट प्लूरल, सिंस इट इज वन सब्जेक्ट, तो आप इसको प्लूरल में नहीं यूज करोगे। आपको बोलना चाहिए मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स, ना कि मैथमेटिक्स आर। फाइन, हाँ, ऐसा करना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, न्यूज, न्यूज, न्यूज में एस लगा है तो आपको लगेगा कि ये प्लूरल है, नहीं, न्यूज प्लूरल नहीं है, समन्स प्लूरल नहीं है, इनिंग्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ये सब प्लूरल नहीं है। सी, मीडिया एंड गेम टाइटल्स, गेम्स में जैसे कि आप टेनिस बोलिए, टेनिस में एस लगा है आपको लगेगा कि प्लूरल है। चेस, एस लगा है आपको लग सकता है कि प्लूरल है। स्नूकर्स, बिलियर्ड्स, चेकर्स, ये सब गेम्स हैं, इन सब में एस लगा है, बट नन ऑफ देम कैन बी यूज्ड एज प्लूरल, नन ऑफ देम आर प्लूरल, सब के सब सिंगुलर है। ऐसे इनिंग्स भी सिंगुलर है, न्यूज भी सिंगुलर है। फाइन, आपको इन्हें सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करना है। द न्यूज इज हाईली अनसेटलिंग, मतलब न्यूज बहुत ही ऊट पटांग है, इज ही करेक्ट है, आर नहीं लगाना है आपको। ऐसे कुछ डिजीजेस होती हैं, जैसे कि अगर आप कॉलेरा, डेंगू या कैंसर जैसी डिजीज का नाम लो तो इनमें तो एस ई एस नहीं लगा, टाइफॉइड में एस ई एस नहीं है। लेकिन अगर आप रिकेट्स बोलो, अगर आप डायबिटीज बोलो, क्या बोलो, डायबिटीज बोलो, तो डायबिटीज में एस लगा हुआ है, सो कैन इट बी कॉल्ड प्लूरल, नहीं नहीं नहीं, एस लगा है लेकिन उसका नेचर तो सिंगुलर है, भले ही एस ऐड हुआ है बट द नेचर इज सिंगुलर। तो जो भी डिजीजेस हैं, प्राइमरली मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, शिंगल्स, डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस, ऑल ऑफ देम आर सिंगुलर। तो आपको मीजल्स हैव नहीं यूज करना होगा, मीजल्स हैज ही यूज करना होगा। मीजल्स में बॉडी में रेड रैशेस पड़ जाते हैं। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब के सब सिंगुलर है, जिनमें एस लगा है वो भी, जिनमें नहीं लगा वो भी, ठीक है ना। जितने भी गेम्स हैं वो सब के सब सिंगुलर हैं, जो डिजीजेस हैं वो भी क्या हैं, सिंगुलर है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। नाउन्स विदाउट सिंगुलर फॉर्म्स, मतलब ये वो प्लूरल नाउन्स हैं जिनकी कोई सिंगुलर फॉर्म्स ही नहीं है। जैसे ये देखिए, मैंने बॉयज लिखा, प्लूरल है बट इट हैज इट सिंगुलर फॉर्म, फाइन। लेकिन अगर मैं प्रोसीडिंग्स लिख दूं, क्या लिख दूं, प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स डू नॉट हैव इट सिंगुलर फॉर्म, व्हिच मींस कि अगर आप प्रोसीडिंग्स को प्रोसीडिंग करेंगे तो मार हो जाएंगे सर, इट्स रॉन्ग, अनएक्सेप्टेबल है। फाइन, आप इसे सिंगुलर फॉर्म में लिखने के बारे में नहीं सोच सकते, बिल्कुल नहीं सोच सकते। फाइन, लाइक आर्म्स, एशेस, ये सब प्लूरल है, आप गलती से भी आर्म्स को आर्म नहीं कर सकते, एशेस को ऐश नहीं कर सकते। आर्म्स जो है हेल्प को कहते हैं, मॉनिटरी असिस्टेंस, भीख को कहा जाता है। फाइन, सो ये जो स्लाइड है ऐसे ही प्लूरल नाउन्स को कवर करेगी जिनकी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होती। आइए स्टार्ट करते हैं। सी,
ये वाला सेगमेंट तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जैसे सीजर्स, टोंग्स, पिंसर्स, स्पेक्टिकल्स, बाइनोकुलर्स, बेलोज, ट्राउजर्स, ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं इन द पार्ट 1। इनको देखिए, आर्म्स, थैंक्स, सराउंडिंग्स, क्रेडेंशियल्स, आर्काइव्स, कंग्रेचुलेशंस, अर्निंग्स, सेविंग्स, फाइन। प्रोसीडिंग्स मैंने इधर लिख दिया, और चाहिए तो आप स्टेयर्स बोल सकते हैं, और लिखना है तो आप वैल्यूबल्स लिख सकते हैं। पर्टिकुलर्स भी इसी में आएगा, फाइन। हाँ, पर्टिकुलर्स भी इसी में से आएगा। वेयर अबाउट्स, जिसका मतलब है योर लोकेशंस, आप कहाँ पर हैं, या फिर आउटस्कर्ट्स, वो भी इसी में आएगा। रिचेस भी इसी में आएगा, रिचेस पैसे को कहते हैं। मैनर्स इसी में आएगा, मैनर्स। क्लोथ्स भी इसी में आएगा, क्लोथ्स ऑल्सो डजंट हैव एनी सिंगुलर फॉर्म, फाइन। तो ऐसे बहुत से प्लूरल नाउन्स हैं जिनकी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होती, राइट, यस। अब ये जो इधर लिखा हुआ ये इस पार्ट के लिए है, फाइन, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं, इनमें से आर्म्स आर गिवन टू द पुअर, करेक्ट, मतलब गरीब लोगों को भीख दी जाती है। अब अगर कल को आप आर्म्स का एस विड्रॉ कर लें और आर के प्लेस पे इज लगाएं, तो आप करने को कर सकते हैं, बट ये अनएक्सेप्टेबल है। आर्म इज मींस नथिंग, आर्म इज मींस नथिंग, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, फाइन, यस। जैसे कहा जाए, लेट्स बिगिन द प्रोसीडिंग्स, अगर आपने ऐसे लिखा लेट्स बिगिन द प्रोसीडिंग, मतलब कार्यवाही को शुरू किया जाए, रॉन्ग है, करेक्ट होगा टू से लेट्स बिगिन द प्रोसीडिंग्स। गो एंड चेंज योर क्लोथ्स, ना कि गो एंड चेंज योर क्लोथ, फाइन। हाँ, इस तरीके से। थैंक अ लॉट नहीं होता, थैंक्स अ लॉट होता। समझ रहे हैं? तो इन बातों का, कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशन नहीं बोला जाएगा। आई डू नॉट नो हिज वेयर अबाउट्स, मुझे नहीं मालूम वो कहां पर है इन दिनों, कहां रहता है इन दिनों। आई डू नॉट नो हिज वेयर अबाउट्स इज करेक्ट, आई डू नॉट नो हिज वेयर अबाउट इज रॉन्ग, फाइन, यस। जैसे हिंदी में एक कहावत है कि पैसे के पंख होते हैं, पैसे के पंख होते हैं, तो अगर इसको हम ट्रांसलेट करें इन इंग्लिश तो बनेगा रिचेस हैव विंग्स, रिचेस हैव विंग्स, फाइन। अगर आपने रिचेस को रिच किया तो ये पैसा ना हो के अमीर व्यक्ति हो जाएगा, रिच पर्सन, फिर आप हैज करोगे, सेंटेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, सो डू नॉट लेट इट हैपन, फाइन। सो ऐसे भी बहुत से प्लूरल नाउन्स हैं जिनकी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं है। इसके आगे बढ़ते हैं। यस, द डिस्टेंस एंड मनी रूल। डिस्टेंस का मतलब दूरी से हुआ, मनी तो आप जानते ही हैं। डिस्टेंस और मनी रूल क्या है? अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ध्यान से देखिए। यूजुअली जब हम डिस्टेंस को लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 किलोमीटर्स, 5 माइल्स, तो हम माइल्स तो लिखते हैं, किलोमीटर्स तो लिखते हैं, बट यूजुअली हम उसे एक कलेक्टिव यूनिट कंसीडर करते हैं। दैट्स व्हाई इसके बाद जो हम वर्ब यूज करते हैं वो सिंगुलर रहती है, लाइक दिस, 10 माइल्स इज अ लॉन्ग वे टू रन। हमने 10 माइल्स को एक रास्ता मान लिया, एक दूरी मान लिया। हम इसे हिंदी में कह रहे हैं कि 10 मील एक लंबी दूरी होती है, फाइन। हाँ, जैसे आप बोले कि 72 किलोमीटर्स की जर्नी है हमारी, यानी कि आपने 72 किलोमीटर्स को जर्नी में कन्वर्ट कर लिया। नाउ इट इज अ सिंगुलर यूनिट, कलेक्टिवली आप इसको यूज करें तो सिंगुलर वर्ब को लगाएं। ऐसे ही 5000 रुपीज, रुपीज लिखा आपने पर आगे वर्ब आपने सिंगुलर लगाई, वाई? बिकॉज आपने उसे एक सम मान लिया।
आपने 5,000 रुपीज को ऐसे 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 बिखरा हुआ नहीं देखा, बल्कि 5,000 रुपीज को ऐसे एक जगह एक सम को कंसीडर कर लिए ऐसे, तो ये तो सिंगुलर ही हो गया ना। ये देखिए साफ साफ लिखा, अ लॉन्ग वे, अ बिग सम। ऐसी सिचुएशन में आपको डिस्टेंस और मनी को प्लूरल लिखना है व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड, लेकिन प्लूरल कंसीडर नहीं करना, विच मींस प्लूरल वर्ब नहीं यूज करनी है। मार्क माय वर्ड्स। हाँ, अब देखिए प्लूरल होता है, मैंने क्या बोला, अगर हम इसे कलेक्टिव यूनिट के तौर पे देखें तो सिंगुलर है, और अगर हम इसे इंडिविजुअल यूनिट्स के तौर पे देखें, सच में बिखरा बिखरा सा हो जाए, तो वो प्लूरल जरूर हो जाएगा। जैसे 10 माइल्स को आप जो है कोई कोई रास्ता नहीं माना गया, कहीं पे इस सेंटेंस में लिखा अवे नहीं लिखा है, कहीं पर नीचे वाले सेंटेंस में अ बिग सम लिखा नहीं लिखा है, नहीं, यहाँ तो सिर्फ लिखा है कि 10 माइल्स वर कवर्ड ऑन फुट एंड बाय कार रिस्पेक्टिवली, मतलब 10 मील पैरों पे चला गया और कार से चला गया। तो 10 मील का सफर नहीं बोला, 10 मील का रास्ता नहीं बोला, 10 मील की यात्रा भी नहीं बोली, जर्नी ऑफ 10 माइल्स नहीं है, रोड ऑफ 10 माइल्स नहीं है, डिस्टेंस ऑफ 10 माइल्स नहीं, जस्ट 10 माइल्स। देन वो इंडिविजुअल यूनिट्स में है और फिर वो प्लूरल हो जाएगा। ऐसे ही जब 5,000 रुपीज को एक यूनिट कंसीडर किया तो सिंगुलर वर्ब यूज की, बट यहां पर तो एक यूनिट नहीं माना ना आपने, इसलिए प्लूरल वर्ब लगा दी। फाइन, यस। इनवेरिएबल नाउन्स, इनवेरिएबल नाउन्स का क्या मीनिंग है? इट मींस कि कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनका फेस नहीं चेंज होता। यू कैन यूज देम बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल केसेस, बट आप उनका फेस नहीं चेंज करोगे। फॉर एग्जाम्पल शीप, शीप को आप शीप्स नहीं बोलोगे, मेक श्योर। डियर्स नहीं बोलोगे, यूजुअली फिश भी फिश ही रहता है, फिशेस नहीं होता। स्पीसीज में फिर से आपको कोई तमाशा नहीं करना है कि ईएस लगा दें या सीरीज को सीरीजेस बना दे। एयरक्राफ्ट को आप भूले से भी एयरक्राफ्ट्स मत करिएगा। फाइन, यस। काउंसिल्स नहीं होगा, काउंसिल होगा। सो दे आर सच invariable nouns, they are such nouns which remain same both in singular cases as well as in plural cases। आप इनको यूज दोनों तरीकों से करिए पर इनका फेस नहीं छेड़ेंगे। लेट्स हैव अ लुक, ये देखिए प्लूरल यूज में क्या हुआ, सेवरल स्पीसीज लिखा है ना, सेवरल मतलब बहुत सारे, तो आपने सेवरल की वजह से इस स्पीसीज को प्लूरल कंसीडर कर लिया। वर्ब भी देखिए प्लूरल लगा ली, लगाई ना, हाँ, लेकिन इसका फेस तो नहीं छेड़ा ना। अगर हम इसे स्पीसीजेस कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप बोलते हैं अ स्पीसीज ऑफ फ्रॉग, अ स्पीसीज ऑफ फ्रॉग मतलब मेढक की एक स्पीसीज। अब ये वाला जो स्पीसीज है वो सिंगुलर है क्योंकि आप फ्रॉग की एक ही स्पीसीज की बात कर रहे हो। तो सेंटेंस को देख करके आप ये आइडिया लगाएंगे कि इन वर्ड्स को सिंगुलर कैपेसिटी में यूज किया गया है या फिर प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया, बट इन बोथ केसेस आपको इनका फेस नहीं चेंज करना है। हाँ, वर्ब सिंगुलर के केस में सिंगुलर और प्लूरल के केस में प्लूरल यूज करेंगे। ये देखिए मैंने जो अभी लिखा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ रेयर स्पीसीज ऑफ बर्ड वाज डॉक्यूमेंटेड। फाइन, ये देखिए नेवर राइट शीप्स, डियर्स और एयरक्राफ्ट, बिल्कुल भी ये काम नहीं करना है। सिंगुलर में भी डियर, प्लूरल में भी डियर। शीप बोथ इन सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल। बस वर्ब आपको सिंगुलर सिचुएशन में सिंगुलर रखनी है और प्लूरल सिचुएशन में प्लूरल रखनी है। फाइन, मूविंग ऑन। अब हम जो पढ़ेंगे ये इससे रिलेट करेगा, मतलब आप चीजों को प्लूरल फॉर्म में लिखें लेकिन वर्ब इधर लिखें सिंगुलर फॉर्म में। हाइफनेटेड करेंसी एंड एज, मतलब अगर करेंसी में हाइफन यूज किया गया हो या एज में हाइफन यूज किया गया, जैसे आपने बोला 4 और फिर ईयर्स लिख दिया, ठीक है ना, लेकिन कहा जाए आ 4 ईयर
ओल्ड चाइल्ड। अब जो ग्रामर का रूल कहता है कि फोर और ईयर के बीच में हमें हाइफन यूज करना चाहिए। फाइन, यही बात है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, हाइफनेटेड करेंसी एंड एज। 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड। और यहाँ पे ये भी आपको समझना है कि जब सिर्फ 4 है और ईयर है तब तो आप ईयर्स कर दिए, लेकिन जब 4 ईयर के साथ में ये भी बताया जा रहा है कि 4 ईयर का क्या रेफरेंस भी दिया जा रहा है कि कौन 4 ईयर का, मतलब चाइल्ड, रूल, गवर्नमेंट, हाँ यस, 4 ईयर प्रोग्राम, 4 ईयर डिग्री कोर्स, डिप्लोमा कोर्स। फाइन, तो उस केस में जब ये मेंशन हो रहा है, रेफरेंस दे दिया गया कि किसके लिए आप ये 4 ईयर यूज कर रहे हो, तब आपको 4 और ईयर के बीच में हाइफन भी ऐड करना और ईयर को प्लूरल नहीं करना है, यानी दिस वर्जन इज राइट। अगर आप भूले से भी इसे 4 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड बोलते हैं, देन इट्स रॉन्ग, देन इट्स रॉन्ग। देखिए ना, 5 रुपी नोट, चूंकि आगे नोट आ गया ना, इसीलिए हमने 5 के बाद जो रुपी लिखा उसमें हाइफन भी लगाया और प्लूरल भी नहीं किया है। सी, ऐसे अगर हम 5 लिखेंगे तो रुपीज ही लिखेंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, रुपीज ही लिखेंगे। लेकिन जब हम आगे कॉइन भी ऐड कर देंगे, मतलब हम 5 रुपी की क्या बात कर रहे हैं, 5 रुपी का क्या, व्हाट इज ऑफ 5 रुपीज, मतलब 5 रुपी का कॉइन। तो जब ये रेफरेंस आ गया जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको नंबर 1 5 और रुपी, पहली बात 5 और रुपी के बीच में हाइफन लगाना है, और दूसरा रूल कि रुपी को प्लूरल नहीं करना है। फाइन, अब आप बोलोगे आ 5 हाइफन रुपी देन कॉइन, दिस वन इज राइट, दिस वन इज राइट। ये देखिए ना, आई हैव अ 5 रुपी नोट, मतलब वही कि मेरे पास 5 रुपीज है। हाँ, बट यहाँ पे मैंने 5 के बाद रुपी में एस नहीं लगाया, प्लूरल नहीं किया, आपको भी नहीं करना है। सिमिलरली अ 9 ईयर ओल्ड बॉय, बॉय आ गया ना, रेफरेंस मिल गया ना। हाँ, तो आपको 9 के बाद जो ईयर आपने यूज किया है, आपने उसको सिंगुलर ही रखना, नो नीड टू कन्वर्ट इट इनटू इट्स प्लूरल फॉर्म। फाइन, यस, बहुत अच्छे से इस बात को समझ लीजिए। जैसे कि अभी और आएगा, यस और आएगा, देखिए अ 3 मेंबर कमिटी, 3 और मेंबर के बीच में हाइफन लगाया, मेंबर में एस नहीं लगाया, नहीं लगाया ना, यहाँ रॉन्ग हो गया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट कमिटी, आपने रेफरेंस दे दिया ना कि वो 3 मेंबर्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो इट्स अ कमिटी। तो आप कमिटी की वजह से 3 और मेंबर में हाइफन लगाइए, लेकिन उसको प्लूरल नहीं कंसीडर कर। मैं एक बात आपको और बता दूं, जैसे कि मैंने लिखा आ गुड बॉय, यू नो कि बॉय नाउन है, ए आर्टिकल है, गुड इज व्हाट, एन एडजेक्टिव। देयर इज अ क्लियर रूल कि आर्टिकल और नाउन के बीच में हम एडजेक्टिव को फिट करते हैं। आई रिपीट, वी यूज, वी प्लेस एडजेक्टिव बिटवीन एन आर्टिकल एंड अ नाउन। वैसे ही ध्यान से देखिए, ये आर्टिकल है, ये कमिटी नाउन है, तो ये जो बीच में 3 मेंबर लिखा है इन हाइफेनेटेड फॉर्म, इट्स नथिंग बट एडजेक्टिव, इट्स नथिंग बट एडजेक्टिव फ्रेज। फाइन, इस बात का ध्यान रखिए। ये देखिए अ 2 आवर प्रेजेंटेशन, आप 2 घंटे की बात ही नहीं कर रहे, आप तो 2 घंटे के प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं ना, तो आर को प्लूरल नहीं करना, जैसे यहाँ पर आपने प्लूरल किया, इट्स रॉन्ग। ऐसे ही आप जब 2 डजन, 2 डजन्स बोलते हैं तो ये करेक्ट है 2 की वजह से, लेकिन व्हेन यू से 2 डजन्स बनानास, देन इट्स रॉन्ग, क्योंकि आपने जब रेफरेंस दे दिया कि वो डजन किसके लिए है, बनानास के लिए है, तो आप डजन को प्लूरल नहीं होना चाहिए। करेक्ट होगा इफ यू से 2 डजन बनानास। हाँ, 2 और डजन के बीच में हाइफन लगा दे, इट्स एन आइडियल प्रैक्टिस। फाइन, यस, हमने जो पढ़ना था हमने पढ़ लिया है। अब हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट।
सी स्पेशल अनकाउंटेबल्स मैंने पढ़ा है जिनमें आप ए ऐड नहीं लगा सकते, एस नहीं ऐड कर सकते, राइट। जैसे फर्नीचर्स नहीं बोल सकते, आई बॉट 3 फर्नीचर्स रॉन्ग, आई बॉट 3 पीसेज ऑफ फर्नीचर, 3 की वजह से पीस को पीसेस कर दीजिए, बट एट नो कॉस्ट फर्नीचर्स नहीं होगा, फाइन। ऐसे ही डिसेप्टिव प्लूरल एंडिंग का यही मतलब है कि ऐसे सिंगुलर नाउन्स जिनके एंड में एस लगा होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लूरल कंसीडर करते हैं, लाइक इन केस ऑफ सम सब्जेक्ट्स, इन केस ऑफ सम डिजीजेस, इन केस ऑफ सम गेम्स, फाइन। हाँ, फिर मैंने बताया आपको एब्सोल्यूट प्लूरल्स, मतलब वो नाउन्स जो हमेशा प्लूरल है, 100% प्लूरल है। हाँ, यस, जैसे वेयर इज माई स्पेक्टिकल्स, इज क्यों लगाया, आपको लगाना चाहिए वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, या फिर डोंट डिस्टर्ब द प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस, करेक्ट, ना कि डोंट डिस्टर्ब द प्रोसीडिंग ऑफ द केस। ऐसे हाइफनेटेड मॉडिफायर मैंने आपको बताया, हाइफनेटेड मॉडिफायर में मैंने क्या बोला कि आप 10 के बाद जो माइल में एस लगाया है वो मत लगाइए, क्योंकि आप जर्नी की बात कर रहे हैं, तो 10 और माइल के बीच में हाइफन लगाइए, ये एडजेक्टिव हो जाएंगे, ये आर्टिकल हो गया और ये नाउन हो जाएगा, 10 माइल जर्नी, फाइन। या अभी मैंने यही बताया था ना, इनवेरिएबल सिंगुलर एंड प्लूरल, जैसे कि शीप, डियर, फिश, इन सबको आप जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में यूज तो कर सकते हो, बट एस नहीं लगा सकते। आपको शीप्स आर ग्रेजिंग नहीं बोलना है, बोलना है शीप आर लगा दीजिए, प्लूरल कंसीडर करते हुए आप इसको प्लूरल हमने मान लिया, प्लूरल कंसीडर करते हुए वर्ब प्लूरल आ गई, लेकिन इसका फेस नहीं शीप से शीप्स हो जाएगा, फाइन, यस। हमने जो पढ़ना था पढ़ लिया, अब फटाफट एक चैलेंज कर लेते हैं, क्विजेस को देख लेते हैं। आइडेंटिफाई एंड फिक्स एरर्स। Number one, the board of directors formed a 5 members investigative panel. Are you talking about 5 members? No, you're talking about an investigative panel of 5 members. मतलब आपका अटेंशन शिफ्ट हो गया है, आप रिफर आप कर रहे हैं पैनल को, तो हमें 5 और मेंबर के बीच में हाइफन लगा के रखना है, बट नाउन मेंबर्स नहीं होगा, अब ये होगा मेंबर, सिंगुलर फॉर्म। ऐसे ही नंबर 2 को देखिए, 20 माइल्स, ठीक है ना, 20 माइल्स तो आपने लिखा, दैट्स फाइन, लेकिन जब ये डिस्टेंस हो गया 20 माइल्स, एक अच्छी खासी दूरी है, डॉन्टिंग डिस्टेंस, मतलब जिसके बारे में सोचो तो डर जाओ, तो 20 माइल्स को आप इंडिविजुअल यूनिट्स में नहीं बल्कि कलेक्टिव सेंस में देख रहे हैं, यूनिट के सेंस में देख रहे हैं, तो आपको आर के प्लेस पे क्या करना चाहिए, इज करना चाहिए, फाइन। ऐसे ही द न्यूज फ्रॉम द बैटलफील्ड हैज, ये तो ठीक लिखा है, न्यूज में एस लगाया बट उसे सिंगुलर ही माना। हैज रैलीड पब्लिक स्पिरिट नहीं होता सर, पब्लिक स्पिरिट्स होता है, स्पिरिट्स मतलब जो बैटल फ्रंट से न्यूज आ रही है उसने लोगों में उत्साह भर दिया, फाइन, हाँ, उसको उसमें उसमें एक जोश डाल दिया लोगों में। क्विज सेट 2 को देखिए, शी गेव मी मल्टीपल यूजफुल एडवाइसेस, गलत, एडवाइसेस हो ही नहीं सकता सर, एडवाइस तो अनकाउंटेबल नाउन है, मल्टीपल यूजफुल पीसेस ऑफ एडवाइस चल जाएगा, मल्टीपल विच इज प्लूरल, उसकी वजह से पीस को प्लूरल लिख लीजिए, बट नॉट एडवाइस। शी गेव मी मल्टीपल यूजफुल पीसेस ऑफ एडवाइस। या फिर अ पेयर ऑफ शार्प शीयर्स, पेयर की वजह से इज लगाइए, इज ऑन द विंटेज डेस्क। या फिर 200 की वजह से आप कंफ्यूज हो सकते, यू मे थिंक ऑफ हैविंग शीप्स, लेकिन ये तो इनवेरिएबल सिंगुलर प्लूरल नाउन्स में आता है ना, मतलब शीप सिंगुलर में भी शीप है और प्लूरल में भी शीप, फाइन, तो आपने एस ई एस नहीं लगाना, भूले से भी नहीं लगाना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने नाउन के जो भी स्पेशल रूल्स थे पार्ट 1 में और पार्ट 2 में मिला करके सब एक्सप्लेन कर दिए हैं, नथिंग इज लेफ्ट नाउ, फाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मुझे उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया, फाइन, थैंक यू।